अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग से मैं हूं मलिक ज़फ़र और इस वक्त आलमी डिजिटल मईशत कॉन्फ्रेंस 2026 का शानदार आगाज़ हो गया है। सबके लिए मस्नूई ज़हानत सरहदों से बालातर डिजिटल रवाबित के मौजू के तहत जारी इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से तकरीबन 40 आला सती वफूद और 1000 से ज़ायद मंदोबीन शरीक हैं, जिनमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के आला हुकाम, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे, कारोबारी शख्सियात और महरीन भी शामिल हैं। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताते हैं और देखते हैं कि इस साल कौन सी ऐसी जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो AI से मुंसलिक टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पेश की जा रही हैं और इसमें हमारे लिए क्या नया है। आइए अंदर चलते हैं। Already tried these machines. हम रिवायती चीनी तिब यानी TCM की तशखीस में डिजिटल टेक्नोलॉजी से मदद लेते हैं। माजी में माहिर मुआलिज मरीज़ का मुआयना हाथ से करते थे, लेकिन आज तमाम तशखीसी अमल जदीद और पेशा वराना तिब्बी आलात की मदद से मुकम्मल किया जाता है। ग्लोबल डिजिटल इकानमी कॉन्फ्रेंस 2026 इस बात की अक्कासी करती है कि मस्नूई ज़हानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी अब आलमी मईशत, शहरी तरक्की और बैनुल अक़वामी ताउन का बुनियादी हिस्सा बन चुकी है। कॉन्फ्रेंस का मकसद ना सिर्फ नई इनोवेशन को फ़रोग़ देना है, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक, शहरों और इदारों के दरमियान ऐसे अमली ताउन को भी मजबूत बनाना है जो एक जामे, महफूज और पायदार डिजिटल मुस्तक़बिल की बुनियाद रख सकते हैं। So go this way and we can see this machine. इस तरफ तशरीफ़ लाएं, मैं आपको ये आला दिखाती हूँ। ये ज़बान का मुआयना करने वाला जदीद तशखीसी आला है। ये सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि चेहरे के खदोखाल का भी तज्ज़िया करता है, क्योंकि हमारे मुताबिक जिस्म की मजमूई कैफियत चेहरे और ज़बान पर नुमायाँ हो जाती है। रिवायती चीनी तिब में ये समझा जाता है कि चेहरा और ज़बान पूरे जिस्म की सेहत की अक्कासी करते हैं। अगर जिस्म में कोई ख़राबी या अदम तवाज़ुन हो तो इसके आसार यहाँ नज़र आते हैं। ज़बान का तज्ज़िया मुकम्मल होने के बाद ये मशीन एक तफसीली तशखीसी रिपोर्ट भी तैयार करती है। ये टेक्नोलॉजी इब्तदा में फ़ौजी एहलकारों की जिस्मानी जांच और सेहत के जायज़े के लिए तैयार की गई थी, जिसे बाद में तिब्बी इस्तेमाल के काबिल बनाया गया। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? See here, I can read the report for you. Okay, let's go back. आइए रिपोर्ट देखते हैं। ओह, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जा रही है। मैं आपको ज़्यादा ठंडा पानी पीने का मशवरा नहीं दूंगी। रिवायती चीनी तिब के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाएँ खाने से जिस्म में सर्दी पैदा होती है। वक्त गुजरने के साथ यही सर्दी अंदरूनी गर्मी में तब्दील हो सकती है। इस वक्त आपके जिस्म में गर्मी की मिक़दार पहले ही ज़्यादा है, जो इसी जमा शुदा सर्दी का नतीजा है। मसला ये है कि ठंडा पानी और ठंडी ग़िज़ाएँ जिस्म में ऐसे फाजल मादे जमा कर देती हैं जो कुदरती तौर पर ख़ारिज नहीं हो पाते और इससे सेहत मज़ीद मुतासिर हो सकती है। मेरा मशवरा है कि ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। ज़्यादा ठंडा मशरूब या बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि गर्म खाना खाएं और नीम गर्म या गर्म पानी पिएं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बाज़ अफराद में दिमाग से मुतालिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसकी इब्तदाई अलामात में सुबह उठते ही तबीयत बोझल महसूस होना या चक्कर आना शामिल हो सकता है। हमारा ये निज़ाम ऐसे मुमकिना मसाइल की बहुत इब्तदाई मरहले में निशानदही करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान और चीन की सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर यह कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल शराय रेशम के फ़रोग़ और CPEC के दूसरे मरहले में IT और डिजिटल मईशत के शोबों में ताउन के नए इम्कानात को उजागर कर सकती है। It used to be in the armies, but now we use this. आप इस मशीन के ज़रिए अपना मुआयना करवा सकते हैं, जिसके बाद ये आपकी सेहत से मुतालिक एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर देगी। ये आलात इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जिसे फुल स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड स्कैनिंग भी कहा जाता है।
اس کے ذریعے پھیپھڑوں، دل اور جسم کے دیگر اعضاء میں ممکنہ مسائل کی ابتدائی جانچ کی جاتی ہے اور جسمانی صحت سے متعلق جامع معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم 3 مختلف سسٹمز یعنی زبان کے تجزیے، انفراریڈ سکیننگ اور تھرمل ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والے نتائج کو یکجا کر کے صحت کا ایک مکمل تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور ڈیوائس بھی موجود ہے جسے میریڈین ڈیٹیکٹر کہا جاتا ہے۔ اس اے آئی کے سسٹم میں روایتی چینی طب کے 2000 سال پر محیط طبی لٹریچر اور علمی ذخیرے کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ایک مستند روایتی چینی معالج بننے کے لیے درکار 8 سالہ طبی تربیت کے مساوی علم بھی فراہم کیا گیا ہے۔ اس نظام میں شعبے کے معالجین کے بے شمار حقیقی طبی کیسز، عملی علاج کے تجربات اور مریضوں کے لیے مؤثر طبی رہنمائی بھی شامل کی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ اے آئی کا سسٹم ہر روز مسلسل سیکھتا رہتا ہے۔ یہ ہزاروں صحت سے متعلق کیسز کا مسلسل تجزیہ کرتا ہے، مختلف جسمانی کیفیات سے نئی معلومات حاصل کرتا ہے، اپنے ڈیٹا بیس کو مسلسل بہتر بناتا رہتا ہے اور اس کی معلومات ہر منٹ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ روایتی چینی طب میں پلس یعنی نبض کے ذریعے تشخیص کا نظام ہے۔ ناظرین، عالمی ڈیجیٹل معیشت کانفرنس اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ دنیا تیزی سے ڈیجیٹل دور میں داخل ہو رہی ہے اور پاکستان کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ چین کے تجربات اور سرمایہ کاری سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی نوجوان افرادی قوت کو ڈیجیٹل معیشت کا ہر اول دستہ بنائے۔ پاک چین دوستی جو 75 برس سے ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری چلی آ رہی ہے، اب مصنوعی ذہانت، ای کامرس اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی نئی راہوں پر گامزن ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ کانفرنس دونوں برادر ممالک کے درمیان ڈیجیٹل تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی اور اسے مزید بہتر بنانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ بیجنگ سے ہمیں اجازت دیجیے، اگلی بار ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔